दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें जानने का। पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ज्ञानवापी का सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्र हटा दिए गए हैं। मुस्लिम पक्ष ने जताई थी आपत्ति। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें सार्वजनिक स्थल पर बनी है अलीगढ़ की जमा मस्जिद, तोड़कर हटाने की मांग। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार राजनीति में हलचल तेज हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर नीतीश कुमार ने साधी चुप्पी, कहा बयान नहीं देखा। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें चीन के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे शी जिनपिंग, छूटने वाले हैं सत्ता, इस वजह से जल्द दे सकते हैं इस्तीफा। दोस्तों जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें नागालैंड में भारतीय सेना के हाथों मारे गए 14 नागरिक, अब सेना ने पूरी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। दोस्तों जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें सचिन पायलट का ये फॉर्मूला अब होगा राजस्थान में लागू, राहुल गांधी को किया इस बात के लिए धन्यवाद। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से। अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें औरंगजेब की कब्र को जमींदोज किया जाए, राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने की मांग। बाला साहेब की बातों को आप नहीं सुनेंगे या नहीं, उद्धव ठाकरे को मामू कहकर बुलाते हैं एमएनएस नेता। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक एक कर विस्तार से। लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों पहली और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ज्ञानवापी का सर्वे करने वाले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा हटा दिए गए हैं। बता दें ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का कार्य पूरा होने के बाद ये विवाद और गहरा गया है। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिला है, जबकि मुस्लिम पक्ष की दलील है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। आज वाराणसी कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई। फिलहाल कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन का और समय मांगा है, जिस पर आज देर शाम फैसला आ सकता है। दोस्तों इसी बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को हटा दिया गया है, बाकी दोनों कमिश्नर 2 दिन में रिपोर्ट देंगे। बता दें मामले पर आज शीघ्र अदालत में सुनवाई हो रही है। ये सुनवाई मस्जिद कमेटी की याचिका पर की जा रही है। कमेटी ने शीघ्र अदालत में दाखिल किया गया अपनी याचिका में सर्वे कराने पर सवाल खड़े किए। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव के अनुसार कोर्ट कमिश्नर ने अदालत में रिपोर्ट जमा नहीं की है और 2 दिन का समय मांगा है। उन्होंने आगे कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दिया गया आवेदन बिल्कुल निराधार है। नदी की धुरी नापने, दीवार तोड़ने की बात कही गई है, जो बिल्कुल गलत है। दोस्तों मलबा हटाने की दलील गलत है और न ही कानूनी है। ये मांग धार्मिक स्थल कानून के विरुद्ध है, जिस पर विचार करने का फैसला अदालत को करना है। दोस्तों अभिनाथ यादव ने आगे कहा है कि शिवलिंग होने का दावा किया गया है, वो पहली मंजिल पर है। शिवलिंग हवा में नहीं झूलता, शिवलिंग जमीन में होता है। शिवलिंग का दावा करना हिंदू पक्ष का अपना विचार है। रिपोर्ट तय करेगी कि शिवलिंग है या नहीं। कोर्ट ने अपनी आपत्ति दायर करने के लिए वक्त दिया है, जिसके बाद हम अपनी आपत्ति दाखिल करेंगे। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सार्वजनिक स्थल पर बनी है अलीगढ़ की जमा मस्जिद, तोड़कर हटाने की मांग। बता दें उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में जमा मस्जिद के सार्वजनिक जगह पर बने होने का दावा किया गया है। यह दावा आरटीआई से मिले एक जवाब के बाद किया जा रहा है। दोस्तों बताया जा रहा है कि केशव दत्त शर्मा द्वारा सूचना के अधिकारी के तहत मांगे गए जवाब में नगर निगम ने माना है कि जमा मस्जिद सार्वजनिक स्थल पर निर्मित है। अब इस मस्जिद को तोड़ने के लिए डीएम को पत्र लिखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मस्जिद अलीगढ़ को ऊपरकोट इलाके में है। ये 300 वर्ष पुरानी बताई जा रही है। भाजपा नेताओं ने भी अब इस मस्जिद के विरुद्ध आवाज उठानी शुरू कर दी है। उन्होंने मस्जिद को अवैध करार देते हुए तोड़ने की मांग की, जबकि समाजवादी पार्टी सपा ने इसे जनहित मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। आरटीआई एक्टिविस्ट केशव ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जन 2021 में सवाल पूछे थे। इस आरटीआई से भी पूछा गया कि ये भूमि किसकी है और इसका टैक्स कितना भरा जाता है। इन सवालों के जवाब में अलीगढ़ नगर निगम के जवाब दिया गया कि जमा मस्जिद जिस स्थान पर है वे एक मालिकाना हक किसी के पास नहीं है और वे पब्लिक प्लेस पर बनी हुई है। दोस्तों नगर निगम द्वारा जवाब मिलने के बाद आरटीआई एक्टिविस्ट ने 8 मई 2022 को अलीगढ़ के जिला अधिकारियों के साथ आयुक्त, नगर निगम आयुक्त और विकास अधिकरण के उपाध्यक्ष को पत्र लिखकर जमा मस्जिद को सार्वजनिक भूमि पर कब्जा बताया है। इसी के साथ उन्होंने पत्र में लिखा है कि अगर 15 दिनों के भीतर स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद के कब्जों से सार्वजनिक भूमि न मुक्त करवाई तो कोर्ट जाएंगी। इस पूरे विवाद में भाजपा नेता और अलीगढ़ की पूर्व महापौर शकुंतला भारती का भी बयान सामने आया है।
उन्होंने कहा कि यदि नगर निगम इस बात को मान रहा है कि जमा मस्जिद सार्वजनिक भूमि पर बनी है तो उसको टूटना चाहिए। इसके लिए सरकार को पत्र लिखूंगी। इसी के साथ में इस तथ्य सीएम योगी आदित्यनाथ को भी अवगत कराऊंगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बता दें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी पार्टी के चिंतन शिविर में क्षेत्रीय पार्टियों पर उठाए गए सवालों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ज्यादा अहमियत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि उनका बयान नहीं देखा। पटना में पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान पत्रकारों ने जब राहुल गांधी के क्षेत्रीय दलों को मकतर आंकने के संबंध में सवाल पूछा गया तब मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अब तक उनका बयान देखा और न ही सुना है। जनता दल यूनाइटेड जेडीयू द्वारा सांसद किंग महेंद्र उर्फ महेंद्र प्रसाद के निधन से राज्यसभा सीट खाली हो गई है। राज्यसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव के लिए वरिष्ठ नेता अनिल हेगड़े को उम्मीदवार घोषित करने पर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को कहा है कि लंबे समय से ये पार्टी जुड़े हैं और उनके नाम पर सभी की सहमति है। इसके बाद उनके नाम की घोषणा कर दी गई। दोस्तों नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी की ओर से राज्यसभा और विधान परिषद में एक सीट की मांग किए जाने पर कहा है कि अपनी बात रखने का सबसे अधिकार है। कोई कुछ भी मांग सकता है, मांगने में किया जाता है। रजक में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के मांझी ने मांग की थी कि रजक के अंतर्गत राज्यसभा और विधान परिषद की ओर से सीट उनकी पार्टी को चाहिए। रजक में कोई भी निर्णय हो तो घटक दिल की राय लेकर तय करना चाहिए। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें चीन के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे, शी जिनपिंग छोड़ने वाली है सत्ता। बता दें पड़ोसी देश चीन और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर इन दोनों एक अफवाह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अफवाह कुछ ऐसी है कि जिसे सुनकर आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल चीनी समेत पूरी दुनिया में इस समय ये अफवाह फैल रही है कि शी जिनपिंग बहुत जल्द प्रेसिडेंट पद छोड़ने वाले हैं। इस अफवाह के फैलने का सिलसिला चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिस ब्यूरो को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक के बाद में शुरुआत हुआ है। ये माना जा रहा है कि जिनपिंग अपने देश चीन में आर्थिक मंदी के साथ कड़े कोविड-19 लॉकडाउन के कुप्रबंधन के कारण राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें नागालैंड में भारतीय सेना के हाथों मारे गए 14 नागरिक। अब सेना ने पूरी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। बता दें सेना के पूर्व कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने कहा है कि भारतीय सेना ने पिछले साल दिसंबर में नागालैंड के मोन जिले में नागरिकों की हत्या की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी COI पूरी कर ली है। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने कहा कि सेना को नागालैंड सरकार द्वारा गठित विशेष जल्दात SIT की रिपोर्ट भी मिली है और COI जांच की जा रही है। इसके बाद SIT रिपोर्ट के साथ इसका विश्लेषण भी किया जा रहा है। दोस्तों पिछले साल दिसंबर में इस घटना को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गलत पहचान का मामला बताया था। बता दें कि नागालैंड के मोन जिले के ओंटिंग इलाके में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा 14 नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद सेना ने एक COI शुरू कर दिया और राज्य सरकार के एक SIT का गठन किया। लेफ्टिनेंट जनरल कलिता ने कहा है कि यह गलत पहचान और निर्णय की त्रुटि का मामला था। सेना का COI पूरा हो गया है और अब इसकी जांच की जा रही है। हमें SIT की रिपोर्ट भी मिली है और दोनों का विश्लेषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी से कोई चूक या गलती हुई तो उसके रैंक के बावजूद कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि पिछले साल 4 दिसंबर को भारतीय सेना के पैरो कमांडो एक टीम ने क्षेत्र में विद्रोह के आंदोलन की खुफिया जानकारी के आधार पर त्रू गांव के पास घातक लगाकर हमला कर दिया था। सरकार के अनुसार एक वाहन घटनास्थल के पास पहुंचा और उसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उसने भागने की कोशिश की, जिसके बाद सेना के जवानों ने गोलीबारी शुरू कर दी क्योंकि उन्हें संदेह था कि ये लोग विद्रोह संगठन से जुड़े हुए हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें सचिन पायलट का ये फॉर्मूला अब होगा राजस्थान में लागू। बता दें चिंतन शिविर में लिए गए फैसले के बाद अब राजस्थान के जिलों में युवा टीम तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं। नव संकल्प शिविर में पारित प्रस्तावों का अनुपालन की दिशा में राजस्थान में कांग्रेस की जिला कार्यकारिणी के गठन में 50% पद 50 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को लेने के आदेश जारी हो गए हैं। यानी चिंतन शिविर में पारित प्रस्ताव पर काम शुरू हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पार्टी के जिलाध्यक्ष को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। डोटासरा ने जिलाध्यक्षों से कहा है कि वे नव संकल्प शिविर में पारित प्रस्तावों का पालन करते हुए जिला कार्यकारिणी के 50% पदों पर 50 साल से कम उम्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं, महिलाओं और अल्पसंख्यक OBC अनुसूचित जाति व जनजाति समुदाय के सदस्यों को न्याय संगति प्रतिनिधित्व देते हुए अगले 3 दिनों में एक प्रस्ताव प्रदेश कांग्रेस पार्टी कांग्रेस कमेटी को भिजवाएंगे।
राजस्थान के कई जिलों में पार्टी के जिला अध्यक्षों को लंबे पद से समय खाली कर दिए गए हैं। पार्टी ने पिछले साल दिसंबर में 13 जिलों में जिला अध्यक्ष सहित कई संगठनात्मक नियुक्तियां की थी। दोस्तों, डूंगरपुर में आयोजित सभा में सचिन पायलट ने राहुल गांधी का आभार व्यक्त करते हुए कहा था कि उदयपुर में कांग्रेस के नव संकल्प चेतन शिविर जो निर्णय लिए गए उनमें अहम भूमिका नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने रखी है। बता दें, देश प्रदेश के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50% पद नौजवानों के लिए जिनकी उम्र कम है उनको राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम जो शुरू कर गए हैं। संकल्प जो आपने लिया है जनता के बीच में जाना है, जनता से जुड़ना, नौजवानों को पद समझना यानी पद यात्रा करना है। भारत जोड़ो के नारों को कांग्रेस पार्टी एक कार्यकर्ता राजस्थान समेत पूरे देश में फैलाएंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय इन सभी खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों।